यहाँ आने के बाद पता चला ये तो बहुत बड़ा कार्यक्रम था। जितना मैंने सोचा उससे ज्यादा बहुत था। अच्छा। कभी भी सपने में नहीं सोचा, क्योंकि मैंने यहाँ पे भारतीय लोग मुझे बहुत पसंद। दुष्ट लोग तो मतलब हर एक देश में होते हैं। तो कभी हंसी मजाक में चाहे इस तरीके से आपसे सवाल कोई पूछता है कि आप रावण के देश से? हर एक लोग पूछते हैं मुझसे। अच्छा। जब भी मिलता है, अगर मैं पूछेंगे आप कहाँ से, श्रीलंका से, अरे आप रावण के बच्चे हैं, ऐसे पूछते हैं। तो आपने सुना है कि वहाँ पे रावण की पूजा होती है, ऐसा सच है? ये सुना उनकी पूजा होती है, लेकिन वो हनुमान जी की तो पूजा होती है, क्योंकि हर जगह हनुमान जी के मंदिर है। अच्छा। श्रीलंका में श्रीलंकन लोग गुरु मतलब अध्यापकों को बहुत मतलब भगवान के समान देखते हैं। फिर मैं बहुत देखती हूँ, मेरे घर में जितने भी सदस्य हैं उन सभी को हिंदी आती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित हूँ और आप सभी राइजिंग भारतवर्ष यानी एबीएन देख रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वैसे सामान्य रूप से मैं ज्यादा मुस्कुराता नहीं हूँ, प्रसन्न नहीं रहता हूँ, लेकिन आज की वीडियो में मैं इतना खुश क्यों हूँ, प्रसन्न क्यों हूँ? तो उसका कारण है। कारण यह है कि हमारे साथ जो विशिष्ट मेहमान हैं वो श्रीलंका से चल के भारत आई हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज वर्तमान समय में जो मॉडर्न लड़कियां बन रही हैं अपने यहाँ, जो खुद को भारतीय कहती हैं, वो भी इनके इतना भारतीय नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बातचीत में अभी आपको पता चल जाएगा। आप हैं डीएमआरटी कौशल्या सोमाली लक्षानी जी, जो कि श्रीलंका से हैं। आपका भारत में आगमन हुआ है, और भारत की भूमि में भी देवरिया की भूमि यानी कि देवरा बाबा की भूमि, देवभूमि देवरिया पर हुआ है। तो सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं देवभूमि देवरिया पर मैम। और सबसे पहला सवाल यही कि आज आपको यहाँ पे सम्मानित किया गया है जी, कैसा लग रहा है आपको? मतलब और यहाँ तक की जर्नी कैसे हुई? सबसे पहले तो मुझे जब यहाँ मैंने सोचा कल मुझे मतलब किस तरह का सम्मान मिलेगा या कैसे मिलेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला ये तो बहुत बड़ा कार्यक्रम था। जितना मैंने सोचा उससे ज्यादा बहुत था। अच्छा। कभी भी सपने में नहीं सोचा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जैसे अभी मेरे कुछ फोटो खींचे थे, तो मैंने मेरे जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट में सारी भेजे, तो उन्होंने कहा इतना अच्छा कार्यक्रम था। मैंने कहा हाँ, मैंने सोचा नहीं है, लेकिन जितना सोचा उससे ज्यादा बहुत हुआ है। बहुत खुश हूँ अभी। आप भगत कैसी लग रही है आपको यहाँ की, यहाँ के लोगों के विचार, किनसे आप मिली हैं? ऐसे मुझे भारतीय लोग मुझे बहुत पसंद है, खास करके क्योंकि मैंने देखा, मैं बहुत सारे भारतीय लोगों से मिल चुकी हूँ, कभी वो गलत नजरिए से कभी देखते नहीं। लोग तो कुछ कहते हैं, लेकिन मेरे साथ तो कभी गलत व्यवहार कभी भी नहीं हुआ है, तो बहुत अच्छी तरह देखते हैं। अगर कुछ हमें कोई परेशानी है तो जल्दी वे लोग हमें मतलब समाधान ढूंढ के देते हैं, कभी गलत नहीं करते हमारे साथ। तो यही मुझे अच्छा लगता है भारतीय लोग। वैसे दुष्ट टाइप के लोग तो हर जगह होते हैं, अच्छाई बुराई है, लेकिन कभी मिला नहीं मुझे। दुष्ट लोग तो मतलब हर एक देश में होते हैं। आज तक मैं अभी 2008 से लगातार 2008 से 2012 तक मेरी पढ़ाई इंडिया में हुई है। उस समय मुझे मतलब मेरी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। आज इतने सालों से मैं भारत आ रही हूँ, अभी भी कुछ परेशानी नहीं। अच्छा, आप ऐसे देश से हैं जहाँ मतलब इतिहास जुड़ा हुआ है हम सभी का, और शायद मतलब क्या कहा जाए, रामायण काल से है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, संबंध उसके पूर्व से भी होगा जी। तो कभी हंसी मजाक में चाहे इस तरीके से आपसे सवाल कोई पूछता है कि आप रावण के देश से? हर एक लोग पूछते हैं मुझसे। अच्छा। जब भी मिलता है, अगर मैं पूछेंगे आप कहाँ से, श्रीलंका से, अरे आप रावण के बच्चे हैं, ऐसे पूछते हैं। बाप रे बाप। तो आपका जवाब क्या होता है? मैं तो कहती नहीं, हम तो रावण की बच्चियां है नहीं है कि रावण एक बलशाली, एक प्रतापी राजा था, बस इतना। उसके अलावा तो मेरे पास कुछ जवाब है ही नहीं देने के लिए। अच्छा, हमने सुना है कि वहाँ पे रावण की पूजा होती है, ऐसा सच है क्या? नहीं है, ऐसा नहीं होता। रावण की पूजा नहीं होती। मतलब रावणा जो राजा जहाँ पे थे वहाँ मतलब कुछ जगह भी वहाँ के लोग खंडहर है, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने कभी नहीं सुना उनकी पूजा होती है। लेकिन वो हनुमान जी की तो पूजा होती है, क्योंकि हर जगह हनुमान जी के मंदिर है। अच्छा। श्रीलंका में बहुत सारे जगह, जबकि वो एक बुद्धिस्ट कंट्री है। हाँ, बहुत है। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम आते हैं। आज जब मंच पे आप थी, थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ, तो इतिहास की चीजें आती जाती रहेंगी जी जी। मैं आपसे नया सवाल कर रहा हूँ। मंच पे आप भावुक हो गई थी, तो क्या कारण थे जिनके कारण आप भावुक हो गई? मैंने पहले से ही कहा है, मतलब श्रीलंकन लोग गुरु मतलब अध्यापकों को बहुत मतलब भगवान के समान देखते हैं। तो हम यहाँ के
जब पहली बार इंडिया आई थी तो हम खड़े होके नमस्ते कहते हैं और गुरुजी के पैर छूने लगते हैं। तब मेरे एक गुरुजी ने कहा नहीं, यहाँ के लड़कियां लक्ष्मी की तरह होती है, तो हम उन वे लोग कभी आके पैर नहीं छूते। तो हमने कहा नहीं सर, ये हमारे एक रीति रिवाज है, हम अध्यापकों को ऐसा नमस्कार करते हैं। लेकिन उस दिन से मुझे वो अध्यापक बहुत अच्छा लगा, प्रोफेसर रामलाल वर्मा, और एक प्रोफेसर थी वाशिनी शर्मा जी। दोनों प्रोफेसर वाशिनी शर्मा ने हमें वो किस तरह हिंदी में बात करते हैं वो मतलब मौखिक शिक्षण दिया है उन्होंने, और रामलाल वर्मा जी ने हमें व्याकरण के बारे में बताया। तो हिंदी के लिए मेरे लिए तो सबसे पहले व्याकरण सीखना चाहिए और ये मौखिक रूप से किस तरह बात करनी चाहिए वो सीखनी चाहिए अगर भाषा सफल होनी चाहिए। जी। उन दोनों से मुझे इतनी ज्ञान मिले है, लेकिन अभी मैं जिस जगह पर हूँ वो देखने के लिए सर और मैडम इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मुझे बहुत दुख लगा। आपकी भाषा सिंघल है जैसा कि मैंने सुना है। सिंघली है। सिंघली जी। अच्छा। तो बचपन में आप वहीं पे रही होंगी? जी। सिंघली ही बोल के बड़ी हुई होंगी। हाँ। तो ये थोड़ा सा कठिन काम है कि हिंदी की ओर कैसे आपके मन में आया कि मुझे हिंदी सीखना है? घर के लोगों ने अपोज किया कि नहीं किया? नहीं, वैसे मैं हिंदी फिल्में बहुत देखती हूँ। मेरे घर में जितने भी सदस्य हैं उन सभी को हिंदी आती है। अच्छा। मतलब हाँ, लिखने नहीं आते हैं लेकिन सभी को हिंदी आती है। हाँ, सब। और जब भी मेरे मतलब कुछ चोरी से बात होती है तो मैं दीदी के साथ चोरी से हिंदी में बात करती हूँ। अच्छा। इसीलिए सब लोगों ने हिंदी अभी सीख लिया। और मेरे जितने भी जैसे रसोई घर जाए तो रसोई घर में जितने भी मसाले होते, मैं मसालों का नाम सभी इंडियन नाम है वो लिखती हूँ। तो मैं माता जी कहूँगी आप मुझसे यही मांगना चाहिए, इसके नाम से मैं। अच्छा। इसी तरह प्रेरणा मिली है मुझे, और एक कारण हिंदी फिल्म है। भारतीय संस्कारों के बारे में आपको इतना सब कैसे पता चला? यहाँ पे आने के बाद पता चला? नहीं, वैसे हमारे विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति में पढ़ाई जाती है, और पढ़ाने से भी पहले मैं मतलब भारतीय संस्कृति के बारे में जो गूगल में सर्च करके देखती हूँ तब हमें पता चलते हैं ना। इसमें यूनिकनेस क्या आपको लगा अलग, मतलब जो अच्छा लगा, सबसे अच्छा वर्ल्ड को सीखना चाहिए? मुझे सबसे अच्छा जो 16 संस्कार मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। उनमें से कुछ संस्कार हमारे श्रीलंका में भी है, जैसे मुंडन संस्कार वो भी है थोड़ा सा, लेकिन पूरी तरह नहीं है। लेकिन जो लोग जिस तरह जैसे आप लोग कहते हैं ना वो अतिथि देवो भव, वो सबसे पहले पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया सबसे बेस्ट है उसके लिए। इस समय चूंकि जो भी कारण हो, आर्थिक रूप से देखा जाए, फाइनेंशियली श्रीलंका की स्थिति ठीक नहीं है। हाँ। और बहुत लोग तो मीडिया में हम लोग देखते हैं, वैसे खुद तो इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। पता चलता है कि भाई श्रीलंका को हाईजैक करना चाहता है, एक तरीके से खरीद लेना चाहता है, जैसे पाकिस्तान की स्थिति हुई है, चीन ने कर दी है। तो श्रीलंका के साथ भी ऐसा कुछ करने का उसका प्लान है। तो आप इसको किस नजरिए से देखती हैं? और भारत श्रीलंका संबंधों को कैसे देखती हैं? नहीं, वैसे कोई मतलब कोशिश तो कर सकते, लेकिन छीन तो नहीं सकते हैं। देखिए, ये तो हमारी सरकार है, वो ऐसा कोई मतलब गलत काम होने नहीं देंगे, क्योंकि जनता अभी जागी है तो वे लोग हमेशा उसके खिलाफ काम करते हैं। तो वैसे भी आर्थिक स्थिति अभी बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी नहीं, बहुत खराब स्थिति पर है, लेकिन फिर भी लोग जीते हैं। सहायता तो हमें पूरे देश के मतलब पूरे विश्व के सभी देशों से मिली है। सबसे पहली सहायता भारत से मिली है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और एक दो सवाल और हम लेंगे आपसे जुड़ा हुआ। आप बहुत सारा काम करती हैं समाज सेवा, तो ये सब करने का मूल उद्देश्य क्या है? मेरा एक ही उद्देश्य है, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। क्योंकि जब हम पढ़ाई करते थे, कुछ लोग पूछते हिंदी सीख के क्या करेंगे, तो उस समय मेरे पास जवाब नहीं थी। क्योंकि कोई भी भाषा सीखने के बाद हम स्नातक बनते हैं, इसके बाद हमें सरकार द्वारा नौकरी मिलती है। ये नहीं कह सकते तुम ये हिंदी सीखने के बाद ये होगा, या जापानी सीखने के बाद ये नहीं होगा। ये जिस तरह हमने वो मतलब वो उस समय कठिन परिस्थिति थी, मैं वो बच्चों को नहीं देना चाहती। अच्छा, मतलब क्योंकि अभी बहुत सारे इंडियंस कंपनी श्रीलंका में है, रेस्टोरेंट्स है, बैंक है, बहुत सारे काम। क्योंकि मुझे दूतावास में काम इसलिए मिला क्योंकि मेरी डिग्री हिंदी में है। अच्छा। इसलिए मिल रही है। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। हाथ नहीं मिलाऊंगा, आपको नमस्ते ही करूंगा, क्योंकि हमारा कल्चर है। जी, नमस्कार। समय देने के लिए राइजिंग भारतवर्ष के दर्शकों से एक निवेदन है, ये वीडियो उन लोग तक पहुंचाएं जो लोग हिंदी का विरोध करते हैं और हिंदी पर राजनीति करते हैं, क्योंकि उन लोग के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। जो हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका से केवल हिंदी के प्यार के वशीभूत होकर
भारत देश में आई हैं और हिंदी के लिए अलग जगह रही हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।